आई लाइक टू विजिट न्यू प्लेसेस, ठीक है, या एंजॉइंग गोइंग आउटसाइड से दोनों एमसीक्यूज एक जैसे हैं, इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन उनके जो वर्ड्स है वो डिफरेंट उन्होंने पूछे हैं। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस पर्सनालिटी टेस्ट जो आपने 2025 में देना है उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ आप लोगों का टेस्ट पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। दिन हम पर्सनालिटी टेस्ट को डिटेल से देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लास्ट में मैं आपके साथ इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगा। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ये आपका होगा टेस्ट पैटर्न और ये आपका टोटल होता है टेस्ट। टोटल आप लोगों ने करने होते हैं 4 टेस्ट। वर्बल और नॉन वर्बल को हम इंटेलिजेंस में शामिल करते हैं, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी, यानी टोटल आप लोगों ने करने हैं 3 टेस्ट। और कितने पोर्शंस होंगे? टोटल पोर्शंस होंगे 4। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप अपने कंप्यूटर को लॉगिन करोगे तो आपके सामने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ओपन होगा, जिसके टोटल आपने करने होते हैं 84 क्वेश्चंस और इसके लिए टाइम गिवन होता है 30 मिनट्स का। जब आप वर्बल को क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है नॉन वर्बल, जिसके टोटल होते हैं 64 एमसीक्यूज और ये आपने करने होते हैं 30 मिनट्स में। जब आप इंटेलिजेंस यानी वर्बल और नॉन वर्बल को क्लियर कर लेते हो, नेक्स्ट आप प्रोसीड करते हो टुवर्ड्स द एकेडमिक, जो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स में होता है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन 4 सब्जेक्ट से कलेक्टिवली आपके 50 एमसीक्यूज आएंगे और ये आपने करने होते हैं 25 मिनट्स में, यानी 1 मिनट में आपने करने होते हैं 3 एमसीक्यूज। जब आप एकेडमिक को क्लियर कर लोगे तो लास्ट में आपके सामने पर्सनालिटी टेस्ट ओपन होगा, जो बेसिकली आपके जिस तरह नेम इंडिकेट करे पर्सनालिटी, आपके इंटरनल को देखना चाहते हैं कि किस टाइप का इंसान है। सो पर्सनालिटी में ये होगा, जिसके टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और ये अपने करने होते हैं 30 मिनट्स में। टेस्ट पैटर्न का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास सेव कर लीजिए। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द ऑप्शंस। जब आप पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन होगा, ये जो ऑप्शंस मैंने 7 यहाँ पर दिए हुए हैं, इसकी जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हो सकती है। लाइक मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है स्ट्रांगली एग्री, सो शायद इसकी जगह आपको वहां पर स्ट्रांगली डिसएग्री नजर आए। सो ये जो मैंने 7 ऑप्शन यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, तो जो 7 ऑप्शन है उसमें सबसे है स्ट्रांगली डिसएग्री, स्लाइटली एग्री, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री एंड न्यूट्रल। सो यहाँ पर वो ऑप्शंस जो आपने अपने टेस्ट में चूज करने हैं, उसमें से एक होगा एग्री, यानी आपने क्वेश्चन के साथ एग्री करना है या फिर आपने किसी क्वेश्चन के साथ डिसएग्री करना है। आगे मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर वो ऑप्शंस जो आपने कम्प्लीटली स्किप करने हैं, देखिए न्यूट्रल तो अपने आप से निकाल ही ले। अगर मैं आपको कहता हूँ आर यू इंजॉइंग मीटिंग न्यू पीपल और आपने वहां पर क्लिक कर दिया न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब ये है कि ना मैं पसंद करती हूँ और ना मैं इसे नापसंद करती हूँ। न्यूट्रल का मिसाल डंकी की तरह है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन वो इंसान जिसके पास सेंस ना हो वो क्वेश्चन को न्यूट्रल करेगा। और बकाया स्ट्रांगली एग्री, स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री एंड स्लाइटली डिसएग्री, ये ऑप्शंस आपने जो है अवॉइड करने हैं। अपने पेपर में 2 ऑप्शंस आपने रखने हैं, वो मैं आपको बार बार बताऊंगा, एग्री एंड डिसएग्री। अब यहाँ पर जो एग्जांपल्स है इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, आई लाइक टीम वर्क। अब मुझे टीम वर्क पसंद है कि नहीं ये मैं आपको खुद बता देता हूँ। इसका मेरे पास जो आंसर होगा वो होगा डिसएग्री। मैं क्या कहूँगा कि मैं इसके साथ डिसएग्री करता हूँ बिकॉज मैं टीम वर्क नहीं पसंद करता। मैं अपने आप में बिलीव करता हूँ और मुझे अकेले काम करना पसंद है, क्योंकि टीम वर्क के जहाँ पर बेनिफिट्स है वहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिसएग्री करूँगा। आपने अपने आप से पूछना है कि आप टीम वर्क लाइक करती है या नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पर कह दिया कि आई लाइक ए टीम वर्क, इसका मैंने आंसर दे दिया डिसएग्री। अब आगे टीम वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे डिफरेंट तरीके से पूछेंगे। लाइक जिस तरह यहाँ पर लिखा गया आई लाइक टीम वर्क,
सो शायद आपके आगे जब आप पर्सनालिटी टेस्ट प्रोसीड करोगे सो शायद वहाँ पर लिखा हो आई लाइक टू एंजॉय न्यू ग्रुप्स। सो ग्रुप्स और टीम वर्क पर एक ही चीज है, तो उसको भी आपने डिसएग्री करना है। यानी टीम वर्क वाले, लाइक डिसलाइक वाले, ये जितने भी फिर क्वेश्चंस होंगे वो आपने डिसएग्री करने हैं। डिसएग्री क्यों करने हैं? क्योंकि फिर आप अपने क्वेश्चंस के मुनाफी करेंगे, आप अपने ही क्वेश्चंस अपने ही आंसर के अपोजिट जाएंगे, जिससे आपका पर्सनालिटी टेस्ट वो फेल हो सकता है। 2 नंबर को देखिएगा, आई एंजॉय गोइंग आउटसाइड। अब मुझे बाहर जाना पसंद है, सो मैं एग्री करूंगा क्योंकि मैं पसंद करता हूँ बाहर जाना। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आउटसाइड वाले आएंगे, टूर वाले आएंगे, ट्रेवल वाले आएंगे, वो सारे आपने एग्री करने हैं। थर्ड को देखिएगा, आई गेट अपसेट इजीली। अब बाज बच्चे ऐसे होते हैं, उसको आप छोटी सी बात कर दो तो वो अपसेट हो जाते हैं। सब ये क्वेश्चन मुझसे मेरे बारे में पूछ लिया जाता है, आई गेट अपसेट इजीली, सो यस आई विल एग्री विद इट। मैं इजीली अपसेट हो जाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऑप्शंस में एग्री जो है वो सेलेक्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज आई लाइक टू विजिट न्यू प्लेसेस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, देखिए दोनों बिल्कुल सेम है लेकिन इसका जो तरीका है वो डिफरेंट तरीके से है। अब आई एंजॉय गोइंग आउटसाइड, मैंने यहाँ पर क्या कहा था, आई एम एग्री विद इट, मैंने एग्री पर क्लिक किया था। अब अगर मैं 4 ऑप्शन में डिसएग्री पर क्लिक करूंगा तो आप मुझे बताएं वो क्या सोचेंगे। वो आपके माइंड को चेक कर रहे थे कि बच्चा कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो मैंने चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 को एग्री किया था, तो दैट्स व्हाई मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी एग्री करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज आई लव टू हेल्प अदर्स। सो अब अगर मैं अपनी आप की बात करूं, सो आई रियली लाइक हेल्पिंग अदर्स स्पेशली पुअर्स। किसी भी तरीके से अगर मेरे से हो सकता है तो मैं गरीब की जो है वो मदद करता हूँ। तो इसके साथ मैं एग्री करूंगा। और स्टूडेंट्स बार बार वही बात मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपने क्वेश्चन एग्री कर लिया, लाइक जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 की आपको मिसाल दी, आई लाइक टू विजिट न्यू प्लेसेस, ठीक है, या एंजॉइंग गोइंग आउटसाइड, फिर दोनों एमसीक्यूज एक जैसे हैं, इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन उनके जो वर्ड्स है वो डिफरेंट उन्होंने पूछे हैं। सो दैट्स व्हाई आपने अपने माइंड से काम लेना है। एक दफ़ा अगर आप किसी क्वेश्चन के साथ एग्री हो गए तो क्वेश्चन माइंड में रखिएगा और लास्ट तक उसके साथ उसी तरह चलिएगा जिस तरह आपने पहले आंसर दिया था। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, आई रियली एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इन तीनों का जो मौजू है वो सेम है। बाहर जाने की बात हो रही है, एंजॉइंग की बात हो रही है, मैं लाइक करता हूँ या नहीं करता। देखिए मैंने क्वेश्चन 2 का क्या आंसर दिया था, एग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या दिया था, एग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मेरा क्या होगा, वो भी होगा एग्री। अब यहाँ पर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जब मैं ISSB में गया था वहां पर मेरा पर्सनालिटी के टेस्ट था, तो वहां पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की थी। एक जगह पर मैंने लिखा था कि मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, मैं आसानी से गुस्से में आ जाता हूँ। फिर दूसरी जगह पे मैंने कुछ और बोला था। तो जब मेरी डिप्टी के साथ इंटरव्यू थी तो मेरे से वहां पर पूछ रहा था, बिलाल तुमने एक जगह कहा है कि तुम गुस्से में आते हो, दूसरी जगह तुम कहते हो कि मुझे गुस्सा इतना नहीं आता। तो सर ने मुझसे क्वेश्चन ऐसा किया कि व्हाट मेक्स यू एंग्री, तुम क्यों गुस्सा होते हो। सो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और आपके पर्सनालिटी टेस्ट के मैंने वहीं बता दिया कि 150 टोटल एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, ये बकाया तो मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ। आज की वीडियो स्पेशल पर्सनालिटी टेस्ट के लिए थी। सो देखिए ऑप्शंस एग्री और आपने साथ रखना है डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्लाइटली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री और न्यूट्रल को तो अपने माइंड से निकाल ले। न्यूट्रल का आपने कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आंसर नहीं देना। सो स्टूडेंट्स, से थी आज की हमारी वीडियो अबाउट द एफएनएस पर्सनालिटी टेस्ट 2025। अब सो आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन से टॉपिक पर या कौन से सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।